Welcome to Loves Maths. First click the subscribe button. And also click the bell button. After you will get every video update notification. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर मैंने जूम कर लिया है। इसकी डायमीटर गिवन है आपको 0.5 mm, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है। रेसिस्टिविटी गिवन है आपको 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कह रहे लेंथ की वायर क्या होगी अगर उसकी रेसिस्टेंस 10 ओम बनानी है। ठीक है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर मैं ये सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 0.5 अपॉन 2, 0.25 मिलीमीटर हो गया। ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो मीटर में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा? ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको मीटर, दैट मीन्स 0.25 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये रेडियस हो गया। रेसिस्टिविटी गिवन है आपको 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेसिस्टेंस गिवन है आपको 10 ओम। आपको निकालनी है लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। ठीक है। यहाँ पे R रेसिस्टेंस है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L है लेंथ ऑफ द वायर। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RA/ρ। हमें R नोन है, रेसिस्टिविटी नोन है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नोन नहीं है। ठीक है। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब देखते हैं पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। जैसे ये वायर है, वायर के किनारे को आप कट कर दो, शेप क्या आएगा? सर्किल का, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब ये सर्किल होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r² × 22/7। और हमने क्या निकाला है? 0.25 × 10⁻³ इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 22/7 इंटू ये हो जाएगा 0.0625 स्क्वायर करने के बाद, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.1964 इन, और ये 10⁻⁻6 तो रह गया। अब हमारे पास एरिया भी आ गया। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर। रेसिस्टेंस गिवन है हमें 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है हमें 0.1964 × 10⁻⁻6 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है। ये पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे एक 0 और डाल रहा हूँ। 100 हो गया, तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 90.64, और ये जो माइनस है उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो -6 ये ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा अपॉन 6, विच इक्वल टू 90.64 × 10² अपॉन 16। तो ये क्या हो जाएगा? 1964 अपॉन 16। इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 122.7 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो गया? 122.7 मीटर। ये था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। हाउ मच द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे रेसिस्टेंस ऑफ वायर और डायमीटर ऑफ वायर के बीच में एक रिलेशनशिप जो होता है वो निकालना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो है ρL/A। ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? πr²। रेडियस को मैं लिख रहा हूँ डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया? ρL πd², और ये जो 4 है ऊपर चला गया आपको। अब देखिए रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/d² के, क्योंकि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या है? ρL × 4 अपॉन πd²। तो रेसिस्टेंस जो हो गया वो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। देखिए सिंस रेसिस्टेंस of wire is inversely proportional to square of its diameter. Its diameter.
तो बाय दैट लॉजिक अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4. सो इफ डायमीटर इज डबल्ड, if diameter of wire is doubled, then resistance of wire will be 1/4 of wire will be 1/4 of original. ठीक है, इस केस में हमने रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.5 ohm. In question 8, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistors, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistors. हमें resistance निकालनी है. Potential difference given है आपको 12 volt, करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर. इसको आप पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यूनिट एम्पियर ही होता है, एसआई यूनिट. तो 2.5,000 हो गया ये एम्पियर. दैट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ये करंट हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. फॉर्मूला होता है V = IR. हमें निकालना है R = V/I. V है 12, 2.5 इंटू 10⁻³ इस -3 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1000/2.5. इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ डेसिमल को, यहाँ पे डाल रहा हूँ 120. 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 120, ये हो जाएगा 4800 ओम. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4800 ओम. In question 9, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistors? आपको बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा है 12 ohm resistors से. तो सारे रेसिस्टर सीरीज में हैं, लिखिए since all resistors connected in series, तो जब सीरीज़ में ऐड होता है, सीरीज़ में होता है तो क्या होता है ऐड हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.12. ये क्या होगा 5, 9, 1.4, दैट इज़ 13.4 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको 9 वोल्ट. ठीक है, V = होता है IR. यहाँ से करंट निकाल लेंगे हम, तो V क्या है, V है 9 वोल्ट, 9/13.4. ये क्या हो जाएगा 90/134. इसको सॉल्व करने पे आता है 0.67. तो करंट आपका क्या हो गया 0.67 एम्पियर. देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट जो है सारे रेसिस्टर्स में एक ही फ्लो होता है. सिंस द सेम करंट flows through all resistors, in a circuit, hence 0.67 ampere current will flow through 12 ohm resistors. ये था आपका क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 10, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? अब देखिए करंट गिवन है आपको 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको 220 वोल्ट. ठीक है, पहले हम R कैलकुलेट कर लेते हैं. R क्या होगा, फॉर्मूला होता है V = IR. तो V है 220, I है 5, R कैलकुलेट करना है. R क्या हो गया 220/5, दैट इज 44.
तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 44 ओम। ठीक है, अब हमें निकालना है कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ने से इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम ऐड करते हैं। लेट x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पैरेलल में ऐड हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176 अप टू x टर्म तक जाएगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स x है। ठीक है, अप टू x टाइम। तो ये तो पता है हमें क्या है 44। अगर किसी भी चीज़ को आप ऐसे अगर मैं 1/176 को x टाइम ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा x इंटू 1/176, तो 1/44 इक्वल्स टू हो गया x/176। तो 44x इक्वल टू 176, x इक्वल टू 176/44। ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 4 होगी। हेंस 4 resistors required, 4 resistors of 176 ohm required. Question 5 is, how is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर जो होता है हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए अ वोल्टमीटर is always connected in parallel to measure potential difference between 2 points, to measure potential difference between 2 points. Difference between 2 points. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है आपको या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो कमेंट्स क्वेरी को पोस्ट कीजिए, विल गेट रिप्लाई। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स वेरी मच। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।